हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार आप सभी को। आप लोग अच्छे ही है, अच्छे रहिए। तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें तो बहुत कुछ दे चुका है हम लोगों को। तो इसी का ऊपर मैं अपने धर्म के भविष्य के लिए कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ तथ्य। ये बाद में हमारा ही धर्म में बहुत काम में आएगा। तो आज हम बात करेंगे मार्कंडे ऋषि के बारे में। मार्कंडे ऋषि, अब तो नाम सुना होगा। तो मार्कंडे ऋषि कितना बड़ा ऋषि था वही हम आपको आज बताएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो भृगु ऋषि का पुत्र है मारकुंडा, मारकंडो। मारकंडो के पुत्र है मार्कंडे। तो माराकुंडो और विनता दोनों में जब शादी हो गया, दोनों ही खूब धर्म मान के चलता था। तो उसी की विनता के गर्भ में मार्कंडे ने जन्म लिया है। जब ही जन्म लिया है, वो लोग तो ऋषि थे, उन लोगों को तो बहुत कुछ मालूम ही था पहले से। तो मार्कंडे जब जन्म लिया तो उसका हाथ देख के उन लोगों को पता चल गया था कि मार्कंडे ऋषि का आयु ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो 12 साल जब हो जाएगा कंप्लीट, तभी वो मर जाएगा। इसमें बाबा माँ खूब दुखी हुआ इस बात में। फिर भी मार्कंडो अपने पुत्रों के लिए नाम संस्करण किया और उसको आश्रम में भी भेजा। तो मार्कंडे आश्रम में पढ़ रहा था, लेकिन विनता और मार्कंडो जानते थे कि मेरे पुत्र का आयु ज़्यादा दिन नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग दुखी रहते थे। तो एक दिन आश्रम से मार्कंडे को छुट्टी मिल गया था कुछ दिनों के लिए। तो घर आया। जब मार्कंडे घर आया तो माता पिता उसको देख के बहुत दुखी हुआ। तो मार्कंडे को बहुत आश्चर्य लगा कि माता पिता इतना दिनों बाद हमारे साथ मिले, वो लोग खुश नहीं है, दुखी क्यों है। तब मार्कंडे पिता को जब पूछा तो पिता ने कुछ बोला नहीं, दुखी था। चला गया पिता बाहर में। तो माँ को बहुत पुकार रहा था कि माँ बोलो, आप लोग दुखी क्यों है, मैं इतना दिन बाद आया हूँ, आप लोग खुश क्यों नहीं है। तो माँ ने भी बहुत दुखी था, माँ ने रो दिया है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो माँ ने बोली दिया अपने पुत्र को कि तुम्हारा आयु और कुछ ही दिनों है, जब 12 साल हो जाएगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। यह हमने तुम्हारे देखे हैं कुष्टी में। तो मार्कंडे माँ को बोला, आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, इसका उपाय क्या है मैं ढूंढूंगा और इसको भी खंडन भी करूंगा। तो माता ने बहुत खुश हुआ, मार्कंडे को अपने सीने में पकड़ लिया। तो माता ने बहुत रोया। तो माता पिता को मार्कंडे नमस्कार करके बोल रहा है कि मैं आता हूँ और आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि 12 साल में ही मैं नहीं मरूंगा। जैसे बोला, माता पिता ने बोला ठीक है। तो मार्कंडे ने सीधा वहाँ से भृगु तो दादू होता था, तो दादू के पास चला आया। तो नाती को बहुत दूर से भृगु देख लिया। तो भृगु ने देख के
नाती को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम माता पिता कहाँ है, तुम अकेले की क्या क्यों आए हो इधर। तो मार्कंडेय ने बोला कि दादू, माता पिता नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, आप एक बात बताइए, ऐसा क्या है जिसको हम पुकारने से हमारा सारे दुख, सारे समस्या ठीक हो जाएगा, ऐसा क्या है। तो भिगुन ऋषि से बोला, क्यों पुत्र ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो मार्कंडेय ने बोला, बोलिए ना। तो जबरदस्त जब भृगु ऋषि को बोल रहा था तो भृगु ऋषि ने बोला कि तुम विष्णु का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करने से सारे समस्या का हल होता है। तो मार्कंडेय ने बोला, ठीक है, विष्णु का ध्यान कैसे करें। कि तुम विष्णु का ध्यान करने के लिए सामने जो तपोवन है उस तपोवन में जाओ, वहाँ से एक तमस्सा नदी बह रहा है, उसके पास एक बड़ा सा पीपल गाछ है, देखो जाके उस पीपल गाछ के नीचे में उस नदी के पार से माटी उठा के एक विष्णु का मूर्ति खुद बनाओ, बना के उसको पूजा करो, फिर ध्यान करो उसका, तो सारे समस्या का हल हो जाएगा। तो मार्कंडेय ने भृगु को नमस्कार करके, दंडवत नमस्कार करके चला गया तपोवन में। तपोवन में वो देखा है कि इस तमस्सा नदी के पार एक विशाल बड़ा पीपल गाछ है। तो उस पीपल गाछ के पास गया और नदी से थोड़ा मिट्टी लिया, उसे विष्णु का मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति को पूजा किया, फल से पूजा करने के बाद मार्कंडेय ने ध्यान लगाया और बहुत निष्ठा से एक मन से वो ध्यान करता था विष्णु का। तो मार्कंडेय को याद था किस दिन उसका 12 वर्ष पूर्ण होगा, वो दिन उसका याद था। तो मार्कंडेय ने क्या किया, जिस दिन उसका 12 वर्ष पूर्ण था उस दिन वो सुबह सुबह उठ गया, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उठ के और तमस्सा नदी के पास गया और नदी के कमर जल तक नामा और विष्णु स्तुति कर रहा था। फिर डुबकी लगाया और सूर्य को नमस्कार किया, फिर विष्णु स्तुति कर रहा था, नदी से नहीं उठा। तभी उसका 12 वर्ष तो पूर्ण हो गया था। तो जमराज का दूध आ गया मार्कंडेय को लेने के लिए। तो जमराज के दूध जब आया, ये तो मार्कंडेय देख नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, लेकिन जमराज के दूध जब आया मार्कंडेय को लेने के लिए, देखा कि विष्णु के दूध उसके पास ही है। तब जमराज के दूध विष्णु के दूध को बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका टाइम हो गया, इसका भाग्य में जो था, कर्म में जो था वो हो गया, अब इसको हम लोग ले जाएंगे, जमराज ने बुलाया है। तो विष्णु दूत ने बोला है कि जो मेरे परमपिता को, मेरे प्रभु को एक मन से पुकारता है, उसको कोई आप लोग नहीं ले जा सकता। उस लोग का उन्हीं का रक्षा हम लोग करते हैं, इसलिए विष्णु हम लोगों को भेजा है इनके पास रक्षा करने के लिए। तो जमराज के दूत बोला, ऐसा नहीं होता, जो कर्म में लिखा है, जो भाग्य में लिखता है वही होगा। तो विष्णुदूत नहीं माना तो घमासान युद्ध लग गया विष्णुदूत के और जम के दूत में। ये मार्कंडेय को दिख नहीं पा रहा था, वो लोग सब अदृश्य था। मार्कंडेय तो गंगा का पानी उठा रहा दोनों हाथ में और विष्णु स्तुति कर रहा था आधा कमर जल पानी में। तो इधर हो रहा कि बहुत घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जमदूत विष्णुदूत को हरा नहीं पाया। तो जमराज के दूत जाने चला जा रहा था, जाने के टाइम विष्णुदूत को बोला, आप लोग को देख लेंगे, हम जमराज के पास आपके बारे में बताएंगे। तो जमराज के दूत जमराज को जाके सब कुछ बोला है कि ऐसे विष्णुदूत उनको नहीं लेने नहीं आया। तो जमराज ने बोला, ऐसा नहीं होता, जो भाग्य में लिखा है, जो कर्म में लिखा है वही होगा।
तो तुम लोग छोड़ो, हम जाते हैं खुद। तो जमराज खुद आया है बड़ा महिष के ऊपर बैठ के। तो जब मार्कंडे के पास आया तो देखा कि विष्णुदूत वहाँ खड़ा है। तो जमराज बहुत ट्राई किया, विष्णुदूत को कुछ नहीं बोला। विष्णुदूत के आगे पीछे बहुत ट्राई किया मार्कंडे को लेने के लिए, किंतु ले नहीं पाया। और विष्णुदूत को भी पता चल गया कि ये आसपास जमराज है, तो वो लोग बहुत सतर्क हो गया था। और इधर मार्कंडे तो अपने आँखों मूंद के विष्णु स्तुति कर रहा था, गंगा का पानी उठा रहा था और विष्णु स्तुति कर रहा था। उस दिनों पीपल के नीचे विष्णु बैठा नहीं था ध्यान में, वो गंगा के आधे गंगा में बैठ खड़ा होके वो पानी ले रहा था, विष्णु स्तुति कर रहा था। तो ऐसे जमराज जब ले नहीं पाया तो छोड़ दिया और मन में सोचा कि ये विष्णुदूत जब यह खड़ा है कोई ना कोई बात होगा, ठीक है, वो हमारा प्रभु संभालेगा, हम चलते हैं, ऐसा सोच के जमराज ने चला गया। और जब विष्णुदूत जब देखा कि जमराज चला गया तो वो लोग मार्कंडे के आसपास ही था, कहीं गया नहीं। अभी मार्कंडे ने देखा कि उसका जो टाइम था मरने का, वो टाइम चला गया, टाइम नहीं है, माने मृत्यु का टाइम ओवर हो गया। तो मार्कंडे ने सोचा मैंने मरा क्यों नहीं, मेरे माता पिता ने बोला था मेरा 12 वर्ष जब पूर्ण होगा तब मैं मर जाऊंगा, तो मरा क्यों नहीं। तो उनको भृगु ऋषि का बात याद आया, का सारे समस्या का हल विष्णु है, उसको ध्यान करने से सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो मार्कंडे ने मन में कहीं ना कहीं सोचा कि विष्णु ही मुझे रक्षा किया है। तो मार्कंडे ने अपने हृदय से विष्णु को बहुत रोया हृदय से। तो जब मरने का टाइम चला ही गया तो मैं मरा नहीं, तो विष्णु मेरा समस्या समाधान किया। तो उसने क्या किया, वो पीपल गछ के नीचे आके ऐसा ध्यान किया, घोर तपस्या शुरू कर दिया। और वो तो 12 वर्ष का था, घोर तपस्या शुरू कर दिया। उसके तपस्या इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि अब स्वर्गलोक हिल रहा था। तो इंद्र ने देखा कि स्वर्ग में ये भूकंप कहाँ से आ रहा है। तो इंद्र ने अपना दूत भेजा, देखो पृथ्वी में ऐसा कोई तपस्या कर रहा है क्या नहीं। तो दूत ने देखा कि मार्कंडे ऋषि एक बालक पीपल के अंदर घोर तपस्या कर रहा था विष्णु का। तो उसने जाके बोला, तो इंद्र ने सोचा इतना छोटा बच्चा इतना घोर तपस्या कर रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा वो तो हमारा सिंहासन छीन लेगा। और वो बड़ा भी नहीं है, अभी छोटा ही है, अभी जो अप्सरा भेज के उसका ध्यान भंग करे, कैसे करे, तो बच्चा है, अप्सरा भी काम नहीं करेगा, सिर्फ 12 साल का है। तो इंद्र ने थोड़ा वेट किया, ऐसे ही कुछ बरस घोर तपस्या कर रहा था। इसमें एक दिन मार्कंडे ने संकल्प भी ले लिया, प्रतिज्ञा किया कि आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो जब थोड़ा सा उनका बड़ा हुआ तो इंद्र ने कामदेव के साथ अप्सरा भी भेजा। तो एक नहीं कई अप्सरा भेजा एक साथ इंद्र के पास, कामदेव के साथ। बोले इसका तपस्या भंग करो, ये मेरा सिंहासन छीन लेगा। तो इंद्र को पता नहीं था कि मार्कंडे इतना तपस्या कर लिया था कि उसका इंद्र का आसन क्या है, वो चाहे तो ब्रह्मा
जिस आसन में बैठा है उस आसन भी मांग सकता था, इतना वो तपस्या कर लिया है। ऐसा तो इंद्र को मालूम नहीं है। इंद्र सोच रहा है कि मेरा आसन ले लेगा, सिंहासन ले लेगा। तो कामदेव के साथ कई अप्सरा आया, मार्कंड को बहुत, वो अप्सरा बहुत नाचा कूदा बहुत दिन से। ये कामदेव ने भी अपना जो 5 बाण था वो 5 बाण भी चलाया, लेकिन मार्कंड ने आँख नहीं खुला। बहुत सारे ऋषि इसमें बह जाता है, किंतु मार्कंड कुछ नहीं हुआ। इसमें नारद जो था, नारद एक बार भी अहंकार किया था कि कामदेव को मैंने हरा दिया। तो विष्णु ने उसको एक माया देके उसका वीडियो मैं अलग से दूंगा। विष्णु जो माया जाल रचा था नारद के लिए, तो नारद उसमें उतर नहीं पाया। लेकिन मार्कंडे कामदेव और अप्सरा को जिस तरह वो उसको पूछा नहीं, तो उसका मन में भी कोई अहंकार भी नहीं था, वो एकदम भोले था मार्कंडे। तो जब कुछ नहीं हुआ तब कामदेव और अप्सरा फिर चला गया इंद्र के पास। तो जाके बोला कि ये ऋषि थोड़ा अलग है, ये ना आँख खुला, ना हमको देखा, ना कामदेव का जो बाण था उसमें कोई काम हुआ। उसका किसी का कोई काम नहीं किया, उसका ऊपर कामदेव का कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो इंद्रदेव ने तब थोड़ा मुस्कुराए और अपने सिंहासन से ही मार्कंड को नमस्कार किया दोनों हाथ से। वो इंद्र ने सोच लिया ये ऋषि थोड़ा अलग है, ये हमारा सिंहासन हम जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है। तो इंद्र भी उनको नमस्कार किया अपना सर्क से। ऐसे भी कुछ बरस जब गया तब विष्णु ने एक दिन आ ही गया। तो विष्णु ने आके बोला, मार्कंडे आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। तब मार्कंडे ने जब आँख खोला तो विष्णु को देख के वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विष्णु के देख के विष्णु के मुंह मंडल में वो हा करके देख रहा था, हा ऐसे करके देख रहा था। तो विष्णु ने बोला, मैं आ गया हूँ, क्या चाहिए तुम बोलो, मैं तुमको वर दूंगा। तो ऐसे कोई बात उनका कानों में घुस ही नहीं रहा, वो विष्णु को देख ही रहा था, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। ऐसे वही बहुत टाइम चला गया। विष्णु भी खड़ा के बहुत टाइम चला गया। तो फिर जोर से विष्णु ने बोला, मार्कंडे मैं आ गया हूँ। तो मार्कंडे ने तब आके खुला, तो बोले, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। बोले, मैं कितने टाइम से तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम तो मेरे मुंहमंडल में दिख ही रहा हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मार्कंडे ने बोला, प्रभु आपको जब देख ही लिया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आपको जब देख ही लिया तो मुझे क्या चाहिए, आपका चरण में रहूँगा, यही मेरा मुझे दे दीजिए। लेकिन आप जो बोले कि मैं तुम्हें वर दे सकता हूँ, मैं वर अब नहीं लूँगा तो आपका अपमान होगा, मैं नहीं चाहता आपका अपमान हो। इसलिए प्रभु मुझे आपका माया देखना चाहिए। तो बात यही है, अभी देखिए विष्णु ने क्या माया दिखाया उनको। तो मार्कंडे ने बोला, प्रभु मैं आपका माया देखना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला, तुमको सब कुछ छोड़ के मेरा माया देखना है, मेरा माया देख के तुम क्या करोगे, इसमें दुख ही दुख है और डर है, डर है और दुख है, कुछ भी नहीं है मेरे माया में। तो मार्कंडे ने बोला, जो भी हो मुझे दिखा दो प्रभु, आपका माया मुझे देखना है। तो जबरदस्ती जब मार्कंडे ने बोला तो विष्णु ने बोला, मैं कितना भक्त देखा हूँ लेकिन तुम्हारा तरह भक्त नहीं देखा। तुमने मेरा माया देखना चाहा, कुछ मांगा नहीं मुझसे। बोलता है बोल
मेरा माया देखोगे, क्या मेरा माया देखोगे, ऐसा बोल के विष्णु चला गया। तो मार्कंडेय ने बहुत सोच में पड़ गया, ये कैसा है, क्या कैसे हो गया। एक प्रभु ने आया, मुझे वर देने के लिए चाहा, फिर भी प्रभु ने मुझे वर नहीं दिया। मैं माया देखना चाहता हूँ, वो भी नहीं दिया। और बोले क्या माया देखोगे बोल के प्रभु ने चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो मिट्टी का विष्णु मूर्ति बनाया था उसका अच्छे से पूजा टूजा किया मार्कंडे। फिर मार्कंडे उसको ध्यान में बैठ गया। जब ध्यान में बैठा मार्कंडे, जब आँख मुदा, तो अभी उसके पहले देखा कि सामने जो नदी था उनका पानी बढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा था। वो पानी इतना ऊपर उठ रहा था कि सारे के सब आसपास जो इलाका है, बना जंगल है, वो सब बह गया। फिर देखा कि समुद्र का भी जो पानी है वो इतना ऊंचा उठ गया कि सारे के सारे संसार, वो देखा कि सारे के संसार पानी के अंदर चला गया। सिर्फ वही है एक जो पानी के ऊपर बैठा है। मार्कंडेय ने ऐसा देख रहा था। तभी देखा सारे संसार में जितना जीव जंतु जो भी है कुछ भी नहीं है। जिधर देखो दूर से दूर तक से पानी ही पानी है। और इस पानी में बहुत सारे जीव जंतु है, लेकिन कहीं कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही मार्कंडेय इधर उधर बहुत देख रहा था। फिर देखा कि ठीक उस पानी के मिडिल में एक पेड़ है, बहुत सुंदर सा एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है। और मार्कंडेय के ऊपर ही मिट्टी मिट्टी से देख रहा है। तो मार्कंडेय ने कहीं कुछ नहीं देख, कहीं कोई मानव नहीं दिख रहा है, कहीं कोई जंतु नहीं, सारा का सारे सब संसार पानी में पानी है। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो मार्कंडेय ने उस बच्चा को बचाने गया था पानी से। जब मार्कंडेय ने जा रहा था उस बच्चे के पास, जब जितना आगे जा रहा था बच्चा उतना बड़ा हो रहा था। फिर उस बच्चे ने मार्कंडेय को देख के बहुत जोर से एक सांस लिया। जब सांस लिया तो मार्कंडेय देख रहा था वो वहाँ से उड़ के उसका नाक के अंदर से अंदर चला गया। नाक के निश्वास से अंदर चला गया मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ने सोचा था मैं मर जाऊंगा, फिर देखा नहीं मरा, वो अंदर ही है उस बच्चे के अंदर। फिर दिख रहा है कि बच्चे के अंदर भी चारों तरफ पानी ही पानी है। इधर ब्रह्मांड है, इधर सृष्टि हो रहा है, इधर वो हो रहा है, इधर ग्रह नक्षत्र सब, और वो जो जहाँ बैठा है चारों तरफ पानी ही पानी है। तो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। तो फिर देखा उस पानी के ऊपर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर मार्कंडेय को देख के वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो मार्कंडेय ने देखा कि ऐसा क्या है, ऐसा बच्चा के अंदर तो मैं चला गया था, अभी इधर कौन सा बच्चा है, और चारों तरफ पानी है, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो मार्कंडेय ने जब बच्चे के पास गया, वो बच्चा मार्कंडेय को देख के जोर से सांस लिया है ऐसे। और मार्कंडेय फिर उड़ के उसका नाक के अंदर से अंदर चला गया। तो मार्कंडेय ने सोचा अभी तो मैं मर जाऊंगा, डर रहा है, ठीक है से वो अंदर चला गया। तो वो बाहर निकालने के लिए मार्कंडेय हाथ पांव मार रहा था। तो अभी उसने देखा चारों तरफ वैसे ही पानी के पानी है, और वह विश्व ब्रह्मांड, इधर चारों तरफ विश्व ब्रह्मांड है, ग्रह है, नक्षत्र है, सब चल रहा है। फिर उस पानी के ठीक मिडिल में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है।
मार्कंडे अभी सोच में पड़ गया, ये क्या है। मैं एक बच्चे के अंदर गया, फिर ये है, फिर एक बच्चे के अंदर गया, इसको ठीक से देखना है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो मार्कंडे थोड़ा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ जा रहा था पकड़ने के लिए। तो जब ही मार्कंडे उसका थोड़ा पास गया, वो बच्चा फिर ऐसे सांस लिया और मार्कंडे फिर उसके नाक से उसका अंदर चला गया। मार्कंडे सोच में पड़ गया, तो वो डर गया। मार्कंडे, ये क्या है, क्या चल रहा है इधर। ऐसे ऐसे 7 बार नाक से अंदर चला गया, फिर भी वही बात दोहरा रहा है। चारों तरफ समुद्र है, पानी के पानी है, और उस पानी के आसपास ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सब कुछ है, और उस पानी के मिडिल में एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है। तो मार्कंडे इतना डर गया, फिर उसके अंदर से ही वो प्रभु को पुकार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तभी उसका आँख खुल गया। खुल के देखा, वो तो पेड़ के नीचे बैठा है, पानी तो कहीं नहीं है। इधर उधर देखा, सब जैसे कि तैसा है। तो पानी कहाँ गया? अरे मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। तब मार्कंड को समझ आ गया कि प्रभु के पास मैं माया देखने चाहता, तो प्रभु ने अपना माया दिखाया। तब वो पहले ही आँख खुल के प्रभु के नमस्कार करके बोला है कि प्रभु, मुझे ये माया और नहीं देखना, ये माया बहुत डरावना है, इस माया से मुझे मुक्त करिए। तब विष्णु फिर आया। विष्णु आके थोड़ा मुस्कुराए, तो मार्कंडे, और माया देखना है? बोले प्रभु, और माया नहीं देखना है, अभी तो मुझे आपके चरण में ही रहना है। तो बोले अभी भी कुछ नहीं, और कुछ मांगना है? बोले नहीं प्रभु, और कुछ नहीं मांगना है, मैं तो जितना दिन रहूँगा मैं आप ही का तपस्या ध्यान करूँगा, आप ही के पास रहना चाहता हूँ। तभी कृष्ण ने उसको ना मांगते हुए भी उसको आशीर्वाद किया कि तुम 7 कल्प तक जीवित रहोगे। 7 कल्प तक, सोचिए कि 7 कल्प कितना होता है। मैंने कल्प की भी एक वीडियो बनाया है, देंगे अभी। तो 7 कल्प तक मार्कंड को आशीर्वाद किया है, तुम 7 कल्प तक जीवित रहोगे। तो सोचिए कि आज जो साइंस के मल्टीवर्स बोल रहा है, तो मल्टीवर्स बहुत पहले हमारे प्रभु मार्कंड को दिखा दिया था। तो आज यही, नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे रहिए, फल फूल रहिए।